रोहित एक जर्नलिस्ट था जो रहस्यमय जगह और कहानियों को एक्सप्लोर करने का शौक रखता था। उसका अगला टारगेट था बागुसराय का रेलवे स्टेशन, जो पिछले 10 सालों से बंद था और कहा जाता है कि वहाँ रात के 3 बजे एक लाश ले जाने वाली ट्रेन आती है और जो कोई भी उस ट्रेन को देखता है वह कभी वापस लौट कर नहीं आता। रोहित ने अपना कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ वहाँ पर जाने की सोची। स्टेशन के आसपास का माहौल बिल्कुल ही शांत था। एक पुरानी खिड़की के अंदर का व्यू दिख रहा था। टूटी हुई बेंचेस, जंग लगी हुई रेल और एक घंटी जो धीरे धीरे हिल रही थी, वो भी बिना किसी हवा के। रोहित ने अपनी वॉच देखी। रात के 2:45 हो चुके थे। उसने रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस किया और कैमरा सेट कर दिया। अब धीरे धीरे 3 बजने की घंटी बजी। उसके सामने एक पुरानी धुंधली सी ट्रेन आकर रुकी, जिसमें से कोई भी आवाज नहीं थी। ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुले। रोहित जीत के मारे अंदर चला गया। अंदर के कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली थे, लेकिन वॉल पर खून के हाथ के निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने अगले कंपार्टमेंट में कदम रखा, ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। उसने नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। ट्रेन के अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई पुराना सड़ा हुआ मांस हो। फिर उसने एक औरत को देखा जो एक कोने में बैठी हुई थी। उसके कपड़ों से मालूम हो रहा था कि वह औरत काफी पुराने जमाने की है और उसके लंबे और गंदे कीचड़ से भरे हुए बाल थे। रोहित ने धीरे से उससे पूछा कि आप कौन हैं? औरत ने अपने सिर को घुमाकर देखा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसके होठों पे एक अजीब सी हंसी थी। यहाँ आने वाला कभी वापस नहीं जाता, उस औरत ने ऐसा कहा। फिर एकदम से उसकी गर्दन घूमी। वो एकदम अननेचुरल लग रही थी। रोहित का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। ट्रेन के अंदर का माहौल धीरे धीरे एकदम डिस्टर्बिंग होने लगा। हर कंपार्टमेंट के हर कंपार्टमेंट में लाशें बिखरी हुई थी और उनका खून धीरे धीरे जमीन पर बह रहा था। एक लाश की आंख खुली, जैसे वो उसे घूर रही हो। ट्रेन अपने फाइनल स्टॉप पर आकर रुकी। अंधेरा, सुनसान जंगल। रोहित उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पीछे वह औरत कर रही थी। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे समझ में आ गया कि ये पुराना मास ब्रेलट ग्राउंड है। रोहित ने जंगल में भागना चाहा, लेकिन उसके पीछे वह औरत उससे भी ज्यादा तेज। हर कदम के साथ उसकी हंसी और भी ज्यादा जंगल में गूंज रही थी, जैसे जंगल के हर कोने में उसका चेहरा दिख रहा हो। रोहित के अब सांस फूलने लगे थे, लेकिन उसने एक अजीब सी एनर्जी अपने अंदर पैदा कर ली थी और बहुत तेजी से अपने कदम भगा रहा था। एक वक्त आया जब वह गिर गया। उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस उसके हाथ से छूटकर जमीन पर आ गिरी और उसका कैमरा ऑन था। स्क्रीन पर वह औरत का चेहरा जूम करने लगा, जैसे वो कैमरे के अंदर घुस रखी हो। रोहित ने अपनी जान की परवाह की और तुरंत खड़ा हो गया। जंगल के अंदर पुरानी एक छोटी सी कैबिन दिख रही थी। उसने सोचा ये उसका एक मैटर शटल हो सकता है। वो कैबिन के अंदर घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। अंदर एक मुर्दे की स्मेल आ रही थी, लेकिन उस वक्त उसके पास और कोई चॉइस भी तो नहीं थी। उसने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया और देखा कि कैबिन के अंदर दीवारों पूरी तरह से खून से लथपथ थी। उंगलियों के स्क्रैचेस थे। अचानक कैबिन के कोने से एक आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। रोहित ने देखा एक औरत का पुतला उसे घूर रहा था और उस पुतले के पास एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। रोहित ने डायरी उठाई और जल्दी जल्दी उसे पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी के हिसाब से वह औरत 19वीं सेंचुरी की पैसेंजर थी, जिसे ट्रेन के स्टाफ ने मार दिया था जब उसने सच दुनिया को बताने की कोशिश की थी। उसका बदला लेने के लिए वह औरत हर रोज उसी ट्रेन में किसी न किसी को जरूर मारती है। इतना पढ़ने के बाद रोहित को समझ में आ गया था कि वह ट्रेन और जंगल का सच क्या है। उसने डिसाइड किया
कि अब वह चुप नहीं बैठेगा, लेकिन पहले उसे यहाँ से निकलना था। कैबिन के दरवाजे पर जोर से नॉक होने लगे, जैसे मालूम हो रहा था कि वो वहां पर आ गई हो। रोहित ने हिम्मत करके छोटी सी विंडो से जंगल के बाहर निकलने की कोशिश की। उसने अपने फ़ोन से एक इमरजेंसी मैसेज रिकॉर्ड किया और अपने दोस्त को भेज दिया और कहा कि अगर मैं ना रहूं तो ये वीडियो सबको दिखा देना, लोगों को इसकी सच्चाई का पता चलना चाहिए। उसके बाद वह खिड़की से बाहर निकला और भागता रहा। जंगल के कोने पर एक पुराना खंबा था जिसमें एक बैल लटकी हुई थी। रोहित ने सोचा शायद बैल बजाने से उसका पीछा छूट जाए। जैसे ही उसने बैल बजाई, एक तेज से रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। उसने अपने आप को एक हाईवे पर पाया जहां एक ट्रक ड्राइवर उसकी हेल्प कर रहा था। लेकिन ट्रक के साइड मिरर में उसने एक बार फिर से औरत का रिफ्लेक्शन देखा जो उसे घूर रही थी। रोहित अपने घर वापस आ गया था, लेकिन उसके दिल से उस जंगल और ट्रेन का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन उसका दोस्त आकाश उससे मिलने आया और बोला कि भाई, जो तूने वीडियो भेजी थी ना, वो मैंने समझ ही नहीं पाया, टेंशन में था तो गलती से अपलोड कर दिया और यार वह वायरल भी हो गई। रोहित का दिल अब जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से सोशल मीडिया चेक किया और देखा कि उसकी वीडियो पर तो लाखों व्यूज आ चुके हैं। कमेंट सेक्शन में लोग मिक्स रिएक्शन दे रहे थे, जैसे कि ये वीडियो तो फेक है लेकिन काफ़ी क्रीपी लग रही है। रात की 3 बजे ये वीडियो देखी और मेरे घर की लाइट्स ऑफ हो गई। मुझे उस औरत का रिफ्लेक्शन अपने स्क्रीन पर दिखाई देता है। रोहित ने सोचा कि शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उसका दोस्त बोला, ऐसा क्यों लगता है कि जैसे यार हर जगह मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है। कल रात मुझे एक सपने में वही औरत भी दिखाई थी। उसी रात के साथ रोहित के साथ भी अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। उसका लैपटॉप खुद ब खुद ऑन हो गया और स्क्रीन पर उसी ट्रेन और उसी औरत की क्लिप चलने लगी। उसके घर की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगी और एक कोने में उसे उस औरत का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। रोहित ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन उसे समझ आ गया था कि वह वीडियो के जरिए उस केस को दुनिया में फैला चुका है। रोहित ने डिसाइड किया कि उसे इस केस को अब ख़त्म करना होगा। उसने छानबीन शुरू करी और जाना कि उस ट्रेन से जुड़ी कहानी एक पुराने रेलवे के फाइल रिकॉर्ड में छुपा हुआ है। उस फाइल में लिखा हुआ था कि जो भी इस ट्रेन का सच समझने की कोशिश करेगा, उसका सामना उस औरत की आत्मा से होगा और सिर्फ वही लोग इस केस को ख़त्म कर सकते हैं जो सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत रखते हैं। रोहित को समझ आ चुका था कि उसे अपनी स्टोरी दुनिया को बतानी होगी, लेकिन पहले वो उस वीडियो को असली सोर्स तक ट्रैक करेगा। उसने वीडियो को हर फ्रेम से देखा और एक शॉकिंग डिस्कवरी की ट्रेन का एक कंपार्टमेंट उसके घर के पीछे वाले जंगल में भी अब भी छुपा हुआ था। जब रोहित जंगल में गया तो उसे कंपार्टमेंट के अंदर एक पुराना रेडियो बज रहा था। उस रेडियो से एक आवाज़ आ रही थी, वह केस तुम्हारी वजह से फैला है और अब तुम इसे रोक सकते हो। ट्रेन के ड्राइवर की आत्मा को शांति देनी होगी, वरना ये बदला और लोगों की ज़िंदगी खराब कर देगा। रोहित जंगल के अंदर पुराने कंपार्टमेंट के सामने खड़ा था। उस कंपार्टमेंट के आगे एक अजीब सी हवा और सड़ी हुई खुशबू निकल रही थी। उसने रेडियो को इंट्रोडक्शन को ध्यान में रखा और केस को तभी ख़त्म होगा जब ट्रेन के ड्राइवर की आत्मा को शांति मिलेगी। कंपार्टमेंट के अंदर एक पुराना लॉकर था। रोहित ने उस लॉकर को खोला और उसमें ड्राइवर के पर्सनल आइटम, एक डायरी और उसकी फैमिली की पुरानी तस्वीर मिली। डायरी में लिखा था कि मुझे मजबूरी में किया गया था पैसेंजर की जान लेने के लिए। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो मेरी फैमिली को मार दिया जाता। मैं बस एक मजबूर इंसान था। रोहित समझ गया था कि ड्राइवर खुद एक विक्टिम था
और उस औरत की आत्मा का बदला लेना जस्टिफाइड था। लेकिन अब आत्मा के एंगर की वजह से और भी लोगों की जान जा रही है। रोहित ने कंपार्टमेंट के अंदर एक दिया जलाया और ड्राइवर की तस्वीर को अपनी डायरी के साथ रखा। उसने उन दोनों की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। जो भी गलत हुआ उसका एक हिसाब होगा। मैं आपके दुख और गुस्से को समझता हूँ, लेकिन अब इस केस को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। एक पल के लिए कंपार्टमेंट के अंदर सब कुछ शांत हो गया। दिया का उजाला एकदम से बढ़ने लगा और रोहित को उस औरत और ड्राइवर दोनों का चेहरा दिखाई दिया। ड्राइवर ने उस औरत से माफ़ी मांगी और औरत धीरे धीरे रोशनी में गायब हो गई। कंपार्टमेंट अब धीरे धीरे जलने लगा, जैसे अपने साथ सारी नेगेटिविटी और केस को ख़त्म कर रहा हो। रोहित जंगल से बाहर निकल गया। उसने देखा कि उसका फ़ोन वापस नॉर्मल चलने लगा है और वो वायरल वीडियो इंटरनेट से अब हट चुकी थी। वह समझ गया था कि उसकी गलती के कारण लोग मुश्किल में आ गए हैं, लेकिन उसने अपने एक्शन से उस केस को ख़त्म कर दिया। उसने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की जो उस एक्सीडेंट के साथ और ड्राइवर की मजबूरियों को एक्सपोज करती है। रोहित का मैसेज क्लियर था कि अपनी जीत कभी कभी खतरनाक हो सकती है। मैं बस एक सीख देना चाहता हूँ, जो सच है उसकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन बिना सोचे समझे रिस्क ना लें। रोहित का वीडियो वायरल तो नहीं हुआ, लेकिन जिसने भी इसकी वीडियो को देखा वो मैसेज को समझ गया था। रोहित ने अपने एडवेंचर को एक सबक के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और डिसाइड किया कि अब वह बिना रिसर्च किए कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए प्लीज़ सॉरी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।